हेलो बच्चों। अभी तक हम लोगों ने मेकिंग सम इक्वल और एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बीच का रिलेशन देखा था ना हम लोगों ने। आज हम पढ़ेंगे सम ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर्स। ठीक है, कंसेक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं? नंबर्स दैट फॉलो वन अनदर इन ऑर्डर विदाउट स्कीपिंग एनी नंबर आर कॉल्ड कंसेक्यूटिव नंबर्स। देखिए, कंसेक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं? जब हम लोग नंबरों को क्या करते हैं, उनके ऑर्डर में सजाते हैं और उनके बीच के किसी भी नंबर को स्किप नहीं करते हैं, तो वो क्या होती है? कंसेक्यूटिव नंबर्स होती है ना। ये देखिए एग्जाम्पल भी दिया हुआ, 1 2 3 4 5, 29 29 30 31 32। ये सब है, क्या हो गया? कंसेक्यूटिव नंबर्स हो गए ना। यहाँ क्या है? सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर्स है ना। 1 और 2 को ऐड किया तो 3 आया। 2 और 3 को ऐड किया 5 आया। 3 और 4 को ऐड किया तो 7 आया। 4 और 5 को ऐड किया तो 9 आया। इसी तरह यहाँ पे सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स को ऐड किया गया है ना। 1 2 3 को ऐड किया तो 6 आया। 2 3 4 को ऐड किया तो 9 आया। ठीक है। और इसी तरह यहाँ देखिए, सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स को ऐड किया है ना। 1 2 3 4 को ऐड किया तो 10। 2 3 4 5 को ऐड किया तो 14। इसी तरह से ऐड करते जा रहे हैं हम लोग। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, इन ईच ऑफ द बॉक्सेस अबव स्टेट वेदर द सम्स आर इवन और ऑड। आपको यहाँ क्या पता करना है कि जो भी सम्स आ रहे हैं ईच बॉक्सेस में, वो इवन है कि ऑड है। अब इवन है या ऑड, ये कैसे हमें पता चलता है? ये मान लीजिए अगर 4 चॉकलेट्स है, तो क्या करते हैं हम लोग, इसको पेयर जब बनाते हैं तो ये प्रॉपर पेयर बन रहा है ना, तो इसका मतलब ये क्या है? इवन है 4। और ये 5 प्रॉपर पेयर नहीं बन रहा है ना, इसका मतलब क्या है? ये आपका ऑड हो गया। तो ये ऑड और इवन है कि नहीं, हम लोग को चेक करना है ना। तो सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर्स देखिए, सब समय क्या मिल रहा है आपको? 3 5 7 9 11 13, इस तरह से मिलेगा। इसका मतलब ये दोनों क्या होंगे? ये जितने भी दो कंसेक्यूटिव नंबर्स के सम होंगे, वो सब समय क्या होंगे? ऑड होंगे। ठीक है। अब यहाँ देखिए, सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स देख के क्या समझ में आ रहा है आपको? ये 6 है, या 9 है, ये 12 है, ये 15 है। तो 6 तो इवन नंबर है ना। ठीक है। 9 लेकिन ऑड है, 12 इवन नंबर है, 15 ऑड है। ठीक है, ऑड है। ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स को ऐड कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है? 10 14 18 22। ये सभी का सभी क्या है? इवन नंबर है ना। ठीक है, तो यही ऑब्जर्व कर रहे हैं हम लोग। लेकिन चलिए, अब इसको क्यों ये ऑड हो रहा है और क्यों इवन हो रहा है, इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक है। पहले हम लोग सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स देखते हैं। ये 1 और 2 को ऐड किए तो क्या आया? 3 आया ना। यहाँ 1 क्या है बताइए? ऑड है ना, इवन है? ये ऑड नंबर है ना। ठीक है। इसके बाद देखिए 2 है, 2 इवन नंबर है ना। तो दोनों का ऐड किया तो हम लोग को क्या मिला? ऑड नंबर मिला। ठीक है। इसी तरह फिर हम लोग 2 और 3 को ऐड करते हैं, तो क्या आएगा? सम 5 आएगा ना। 2 इवन है ना, ऑड है, तो ये इवन नंबर है। ठीक है। और 3 क्या है? ऑड है। दोनों को ऐड किया तो हमें क्या मिला? ऑड नंबर ही मिला ना। फिर नेक्स्ट देखिए, इसका क्या है? 3 और 4 है, तो 7 मिला हमें। 3 बोलिए ऑड नंबर है ना, और 4 इवन है। दोनों का सम क्या हुआ? ऑड ही आया ना। इसका मतलब हम लोग क्या देखने को मिल रहा है कि हम लोग ऑड और इवन नंबर को जब भी ऐड कर रहे हैं तो हमें ऑड ही नंबर मिल रहा है ना। या फिर इवन और ऑड नंबर को जब ऐड कर रहे हैं तो भी हमें ऑड ही मिल रहा है ना। यही हमें देखने को मिल रहा है ना। अब नेक्स्ट देखिए, इसमें क्या है? 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स को ऐड करते हैं हम लोग। 1 2 3 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 6। यहाँ पे देखिए 1 क्या है? ऑड है ना। 2 इवन है, और 3 क्या है? ऑड है। तो हमें रिजल्ट क्या मिल रहा है? इवन मिल रहा है ना। यहाँ पे देखिए 2 3 4 कितना आएगा? 9 आएगा ना। 2 क्या है? इवन है। 3 ऑड है। 4 इवन है ना। सम अब क्या आया हम लोग का? ऑड आया ना। फिर यहाँ देखिए 3 4 और ये 5 ऐड किया तो कितना आया? 12 आया। 3 क्या है? ऑड। 4 क्या है? इवन। 5 क्या है? ऑड। सम ऑफ हम लोग का क्या आया? इवन आया। तो ये कैसे काम हो रहा है? हम लोगों ने अभी पिछले एग्जांपल में देखा ना, 1 और 2। यहाँ भी था ना 1 और 2। ऑड और इवन ऐड किया था तो क्या आया था हम लोग का? सब समय रिजल्ट ऑड आ रहा था ना। ठीक है। तो यहाँ ये वाला ऑड हो गया, और ये फिर ऑड। दो ऑड मिलके सब समय क्या होते हैं? इवन होते हैं। ठीक है। यहाँ से हम लोग को ये रिलेशन मिला ना कि दो ऑड नंबर को जब भी हम लोग ऐड करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? इवन मिलेगा। इसका मतलब एक और रिलेशन हम लोग को समझ में आया। यहाँ अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था कि ऑड और इवन को ऐड किया तो ऑड, इवन और ऑड को ऐड किया तो ऑड। लेकिन ऑड और ऑड को जब भी ऐड करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या होगा? सब समय इवन ही होगा। ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, इसमें देखिए, इसमें क्या बोला? 2 और 3, यानी इवन और ऑड को ऐड किया तो हम लोग को क्या मिलता था? ऑड। और ऑड और इवन को ऐड किया तो ऑड ही मिलेगा। देखिए यहाँ पर क्या है वो रिलेशन, ऑड और इवन को ऐड किया तो ऑड ही मिला। फिर यहाँ बताइए, आप लोग बताइए, ऑड है ना और ये इवन है, तो ऑड और इवन को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? ऑड मिलेगा ना। और ऑड और ऑड को ऐड करेंगे तो ये वाला रिलेशन आ गया ना। ऑड और ऑड को ऐड किया तो क्या आया? इवन मिला।
चलिए अब नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स को ऐड करते हैं। 1 2 3 4, इनको ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा बताइए, 10। अब यहाँ देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको भी इस तरह लिखेंगे, ये ऑड है ना, फिर ये इवन है, फिर ये ऑड है, फिर ये इवन है, तो हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है, इवन आ रहा है ना। यहाँ फिर देखिए 2 3 4 5, इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 14 आएगा। यहाँ देखिए 2 क्या है, इवन है, फिर 3 ऑड है, 4 इवन है, 5 ऑड है ना, हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है, इवन आ रहा है। फिर इसके बाद देखिए 3 4 5 6, इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 18 आएगा। यहाँ 3 क्या है, ऑड, फिर 4 इवन, 5 ऑड, 6 इवन, हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है, इवन आ रहा है। तो यहाँ चेक करिए, ऑड और इवन हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ऑड और इवन मिलके क्या होंगे, ऑड होंगे, ठीक है। फिर ये प्लस, ये फिर ऑड और इवन मिलके क्या होंगे, फिर से ऑड होंगे ना। और ऑड को ऐड करेंगे तो देखिए यहाँ हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ऑड और ऑड को ऐड करने पे इवन मिलता है। इसका मतलब हम लोग को रिलेशन एकदम सही आ रहा है ना, आप समझ में आ रहा है ना, कि ऑड और इवन को जब भी ऐड करेंगे तो हमारा ऑड आएगा, या इवन और ऑड को ऐड करेंगे तो ऑड ही आएगा, और ऑड और ऑड को ऐड किए तो इवन आएगा, ठीक है। यहाँ भी इसको चेक कर लेते हैं हम लोग, इवन है और ये ऑड है, तो इवन और ऑड मिलके क्या होंगे, ऑड। फिर यहाँ इवन और ऑड है ना, तो ये मिलके क्या होंगे, ऑड। और ऑड ऐड होके क्या होते हैं, सब समय इवन होंगे। इसका मतलब 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स का जो सम होगा वो सब समय इवन होगा। क्यों, क्योंकि उसमें 2 ऑड और 2 इवन नंबर आएंगे। जब भी हम लोग दो ऑड्स नंबर को ऐड करेंगे तो सब समय उसका रिजल्ट क्या आएगा, इवन ही आएगा। और 2 इवन नंबर को भी ऐड करेंगे, अगर मान लीजिए आप बोलते हैं कि नहीं हम ऐसे क्यों ऐड करेंगे, हम इवन और इवन को एक साथ ऐड करेंगे, तो इवन और इवन को ऐड करेंगे तो इवन ही आएगा, ठीक है। और 2 ऑड्स को ऐड करेंगे तो आपका इवन ही आएगा, और इवन को ऐड करेंगे तो सब समय रिजल्ट क्या होगा, हमें इवन ही मिलेगा ना। तो आप किसी भी ऑर्डर में सजाएं, आपको सब समय ये याद रखना होगा कि ऑड और इवन का रिलेशन क्या होता है, ठीक है, ऐड और सब्ट्रैक्ट में। तभी तक हम लोग ऑड ऐड का रिलेशन देख रहे हैं ना, कि ऑड और इवन को ऐड कर रहे हैं तो ऑड ही आ रहा है। ये रिलेशन आपको सब्ट्रैक्ट में भी सेम होगा, आप लोग इसको चेक करके देख सकते हैं, और इसको आप लोग नोट भी कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग बुक्स में चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या बोला, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव सम्स, टू सक्सेसिव सम्स के बीच का डिफरेंस क्या है, ये अब हम इन तीनों बॉक्सेस को देख के पता करना है ना। इज इट सेम थ्रू आउट, क्या ये डिफरेंस जो है सब समय सेम रह रहा है, चलिए चेक करते हैं हम लोग। ये सक्सेसिव सम क्या है, इसका देखिए 3 है, यहाँ 5 है, 5 के बाद 7 है, 7 के बाद 9 है ना, तो ये 3 5 का डिफरेंस 2 होता है। 5 और 7 के बीच का डिफरेंस देखिए ये भी 2 है, 7 और 9 का भी डिफरेंस 2 ही आ रहा है ना। यहाँ 6 और 9 का डिफरेंस 3 है, 9 और 12 का डिफरेंस भी 3 है ना, और 12 और 15 के बीच का डिफरेंस 3 है। यहाँ चेक करिए 10 और 14 सब्ट्रैक्ट करिएगा तो 4 आएगा। 14 और 18 का बीच का डिफरेंस क्या है, 4 है। 18 और 22 का डिफरेंस भी 4 है। इसका मतलब जो सम ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर्स है, जितने नंबर्स को आप सम करिएगा उसका डिफरेंस भी क्या होगा, सेम होगा। अगर टू कंसेक्यूटिव नंबर्स को ऐड कर रहे हैं, सम कर रहे हैं, तो उनके सम का सक्सेसिव सम का डिफरेंस भी क्या होगा, 2 हो रहा है ना। अगर 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स को ऐड कर रहे हैं तो उनके सक्सेसिव सम्स का डिफरेंस भी सब समय 3 होगा। 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स को भी अगर हम लोग ऐड कर रहे हैं तो सक्सेसिव सम्स का डिफरेंस भी 4 ही होगा, ठीक है। अच्छा अब देखिए नेक्स्ट क्या बोला, व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव सम्स फॉर 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स एंड 6 कंसेक्यूटिव नंबर्स, बताइए क्या होगा। इनका भी डिफरेंस क्या होगा, 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स होगा तो डिफरेंस सम का डिफरेंस क्या होगा, सक्सेसिव सम्स का डिफरेंस भी 5 होगा, और 6 कंसेक्यूटिव नंबर्स भी होगा तो भी 6 ही होगा ना। चलिए इसको चेक भी कर लेते हैं, यहाँ 1 2 3 4 और ये 5 ऐड करिए, 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14 और 1 15, ठीक है। अब यहाँ देखिए 2 3 4 5 एंड 6, अब ऐड करिए क्या होगा, 6 5 11 4 15, 15 और 3 18 और 2 20। अब देखिए 15 और 20 का डिफरेंस कितना है, 5 आ गया ना। अब इसको आप 6 कंसेक्यूटिव नंबर्स को भी ऐड करिए, 1 2 3 4 5 6, ऐड करिए, 6 5 11 4 15 15 3 18 20 और ये 1 21। अब यहाँ ऐड करिए 2 3 4 5 6 और ये 7, ऐड करके चेक करिए, 6 7 13 13 5 18 18 4 22 22 और 3 25 और 2 27।
देखिए इसका डिफरेंस चेक करिए। 27 में से अगर 21 सब्ट्रैक्ट करिएगा तो डिफरेंस क्या आएगा? 6 आएगा ना। इसका मतलब ये भी रिलेशन हमें पता चला कि जितने भी नंबर्स कंसेक्यूटिव नंबर्स को हम सम करेंगे, उनका सम का सक्सेसिव सम्स का डिफरेंस भी क्या होगा? उन नंबर्स के इक्वल होगा। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ क्या बोला है, लेट अस सी सम मोर इंटरेस्टिंग पैटर्न इन सम। देखिए यहाँ क्या है, यहाँ कंसेक्यूटिव नंबर्स को सम कर रहे हैं तो हमें कुछ पैटर्न देखने को मिल रहा है। देखिए क्या पैटर्न है ये, 1 और 3 को ऐड किए तो 4 आया ना। 4 यानी कि फर्स्ट और लास्ट नंबर को जो हम लोग ऐड कर रहे हैं वो मिडिल नंबर का क्या है, डबल है ना। यहाँ भी देखिए 2 और 6 ऐड किए तो 6 आया, ये मिडिल नंबर का क्या है, डबल है। 3 और 5 को ऐड किए तो 8 आया, ये मिडिल वाले नंबर का डबल है। यानी कि 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स को जब भी हम लोग ऐड करेंगे तो फर्स्ट और लास्ट नंबर का जो सम होगा मिडिल वाले नंबर का क्या होगा, डबल होगा ना। तो अब हम लोग इस तरह से भी अगर हमें ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम सिंपल क्या करेंगे, पहले मिडिल नंबर चेक करेंगे और उसको क्या कर देंगे, डबल कर देंगे। डबल करेंगे तो हमारा क्या होगा, फर्स्ट और लास्ट नंबर का सम मिल जाएगा। और टोटल सम निकालना होगा तो क्या करेंगे, फर्स्ट और थर्ड का जो नंबर आएगा टोटल, उसमें क्या करेंगे, मिडिल नंबर को ऐड कर देंगे। तो हमारा सम टोटल आ जाएगा 8 और 4 12। ठीक है। अब यहाँ देखिए ये क्या है, 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स को ऐड कर रहे हैं तो क्या देख रहे हैं हम लोग कि फर्स्ट और फोर्थ नंबर का जो सम है सेकेंड और थर्ड का सम के इक्वल है ना। देखिए यहाँ फर्स्ट और फोर्थ को ऐड किया तो 5, और सेकेंड और थर्ड को ऐड किया तो 5, तो दोनों का सम क्या है, इक्वल आ रहा है ना। तो टोटल क्या हो जाएगा, फर्स्ट और फोर्थ का सम और सेकेंड और थर्ड का सम, दोनों का सम इक्वल होगा और ये उसका डबल होगा ना। तो 5 और 5 10 हो जाएगा। तो अब 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स दिया रहेगा तो हमें क्या करना होगा, ऐड करने की जरूरत नहीं है ना। हम लोग सिंपली क्या करेंगे, कोई भी नंबर को ऐड करेंगे, किस नंबर को, सेकेंड या थर्ड को ऐड कर देंगे या फिर फर्स्ट और फोर्थ को ऐड कर देंगे और उसको क्या करेंगे, सिंपली 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा, सम टोटल आ जाएगा ना। देखिए यहाँ पे क्या है, 2 और 5 यानी फर्स्ट और लास्ट नंबर को ऐड किया 7, बस 7 को क्या करिए 2 से मल्टीप्लाई करिए, 14 आ जाएगा आंसर आपका। या फिर आप टू सेकेंड और थर्ड को ऐड कर रहे हैं तो 4 और 3 क्या होगा, 7, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या आएगा, 14। ठीक। यहाँ देखिए यहाँ 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स दिया हुआ है ना, इसका सम में क्या पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ जो मिडिल नंबर है, ये मिडिल नंबर है, मिडिल नंबर, ये मिडिल नंबर कितना है, ये 3 है ना। फर्स्ट और लास्ट जो नंबर है उसका सम क्या हो रहा है, मिडिल वाले नंबर का डबल है। सेकेंड और फोर्थ नंबर का जो सम है वो भी क्या है, मिडिल वाले का डबल है। यहाँ भी देखिए इस पैटर्न को चेक करिए, यहाँ मिडिल नंबर 4 है ना, फर्स्ट और लास्ट का जो सम है वो मिडिल वाले नंबर का डबल है। सेकेंड और फोर्थ का जो सम है वो मिडिल वाले नंबर का डबल है। तो इसको अगर हम लोग को सम फाइंड आउट करना रहा तो हम लोग क्या करेंगे, कैसे ऐड करेंगे बताइए। पहले मिडिल वाला नंबर को लेंगे, मिडिल वाला नंबर को चेक किए ना, ठीक है। अब फर्स्ट और लास्ट वाले नंबर को क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो क्या होगा, मिडिल वाले नंबर का डबल होगा यानी ये 10, और सेकेंड और फोर्थ नंबर का सम क्या होगा, वो भी डबल होगा यानी 10। अब इसको ऐड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 25। इस तरह से भी हम लोग सम अप फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्या बोला है, नोटिस हाउ द सम ऑफ 3 4 एंड 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स आर रिलेटेड टू द नंबर्स बीइंग एडेड। यूज योर अंडरस्टैंडिंग टू फाइंड द फॉलोइंग सम्स विदाउट एडिंग द नंबर डायरेक्टली। अब यहाँ क्या करना है, यहाँ हमें नंबरों को डायरेक्ट ऐड नहीं करना है, यहाँ पे पैटर्न को समझते हुए ऐड करना है ना। तो ये देखिए 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स है, 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स का सम देखिए हम लोग ऊपर में कैसे कैलकुलेट किए थे कि फर्स्ट और थर्ड का जो सम होगा मिडिल वाले नंबर का क्या होगा, डबल होगा ना। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, ये दोनों को फर्स्ट और थर्ड को ऐड ना करके सिंपली क्या करेंगे, मिडिल नंबर जो है 68, इसको हम लोग क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना। तो हमारा फर्स्ट और थर्ड का सम निकल जाएगा, कितना होगा बताइए, 2 8 जा 16 कैरी 1, 6 2 जा 12 और 1 13, ये हो गया। और ये मिडिल वाला नंबर कितना है 68, ये ऐड कर दीजिए, क्या आएगा 8 और 6 14 कैरी 1, 6 3 9 और 1 10, फिर कैरी 1 1 और 1 2 204। तो इस तरह से हमें सम करना है, हमें क्या करना है, प्लेस वैल्यू या चार्ट बनाकर क्या करना है, उसको हम लोग को ऐड नहीं करना है, यहाँ पे पैटर्न को समझते हुए इनको ऐड करना है। ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए क्या बोला है, ये 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स का सम है ना। तो 4 कंसेक्यूटिव नंबर से हम लोग क्या देखे थे कि जो फर्स्ट और फोर्थ का सम है, सेकेंड और थर्ड का सम दोनों क्या होता है, इक्वल होता है। तो हम लोग किसी को भी ऐड कर देंगे, फर्स्ट या फोर्थ को या सेकेंड या थर्ड को। तो चलिए हम लोग सेकेंड और थर्ड को ऐड करते हैं। तो सेकेंड और थर्ड को ऐड करते हैं तो कितना आएगा 25 और ये 26, ऐड करिए तो कितना होगा 6 5, 6 और 5 11, कैरी 1, 4 2 2 4 और 1 5। ये दोनों का सम 51 आया ना, इन दोनों का भी सम क्या होगा 51 होगा। तो टोटल हम लोग का सम क्या हो जाएगा, इसमें हम लोग इंटू 2 कर देंगे। ठीक है, हम लोगों ने जैसे किया था ना यहाँ पे।
इंटू टू किया था ना, तो यहाँ पे भी हम लोग इंटू टू कर देंगे। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 102। ये आपका आंसर हो गया। अब देखिए 5 कंसेक्यूटिव नंबर है ना, 48 49 50 51 52। अब इनका सम हम लोग कैसे निकाले थे, फाइंड आउट किए थे। यहाँ देखिए ये मिडिल नंबर को हम लोग लिए थे ना, और फर्स्ट और लास्ट वाले नंबर का सम क्या होगा, मिडिल वाले नंबर का डबल होगा। तो अब इनको ऐड करने की जरूरत नहीं है ना, इन दोनों का सम क्या होगा, इन दोनों का सम क्या होगा, 50 का डबल क्या होता है 100। भाई इन दोनों का सम क्या होगा, सेकंड और फोर्थ का, इनका भी क्या होगा 50 का डबल होगा ना, यानी 100। तो टोटल कितना हो गया हम लोग का, 100 + 100 + 50। तो 100 100 200 और 50 250 हो गया ना, ये आंसर हो गया। अब तो यहाँ देखिए, यहाँ क्या दिया हुआ है, यहाँ 6 कंसेक्यूटिव नंबर्स है। यहाँ तो हम लोग 6 कंसेक्यूटिव नंबर्स के पैटर्न को नहीं देखे थे ना। चलिए अब इसको भी हम लोग सीखते हैं। यहाँ हम 6 कंसेक्यूटिव नंबर्स लेके देखते हैं, इनका सम क्या आता है, 1 2 3 4 5 6। अब इनको सम करना है, इसमें पैटर्न को समझते हैं क्या है। देखिए फर्स्ट और लास्ट नंबर को देखिए क्या है, 6 और 1 7 ना। सेकेंड और फिफ्थ नंबर को देखिए, इन दोनों का सम क्या है, 5 और 2 7। और ये थर्ड और फोर्थ नंबर का भी सम क्या है, 7 है ना। यानी कि हम लोग क्या पैटर्न देख रहे हैं कि फर्स्ट और लास्ट का सम, सेकेंड और फिफ्थ का सम, और थर्ड एंड फोर्थ का सम क्या है, सेम ही आ रहा है ना। इसका सम क्या हो जाएगा, 7 + 7 + 7, यानी 3 टाइम्स 7। तो इसको हम लोग 7 × 3 भी लिख सकते हैं ना। इसका सम कितना हो जाएगा, 21। चलिए और एक बार देख लेते हैं दूसरे नंबर को लेके, 2 3 4 5 6 और ये 7। यहाँ भी देखिए 6 कंसेक्यूटिव नंबर्स है ना। अब इनके पैटर्न को भी समझते हैं, यहाँ भी सेम ही पैटर्न होगा। ये फर्स्ट और लास्ट का सम कितना है, 7 और 2 9। देखिए सेकेंड और फिफ्थ नंबर का सम कितना है, 6 और 3 9। और यहाँ थर्ड और फोर्थ नंबर का सम कितना है, 9। सेम है ना, यहाँ पर फर्स्ट और सिक्स का सेम सम सेम आया, सेकेंड और फिफ्थ का भी सम सेम आया, और थर्ड और फोर्थ का भी सेम आया ना। यानी कि ये 9 कितना बार रिपीट हो रहा है, 3 टाइम्स। 9 3 जा 27। अब देखिए हम लोगों ने पढ़ा भी था ना कि जो कंसेक्यूटिव नंबर्स के सम होंगे, सक्सेसिव सम का डिफरेंस भी क्या होगा, उन कंसेक्यूटिव नंबर्स के इक्वल होगा ना। तो यहाँ देखिए कंसेक्यूटिव नंबर्स कितने थे, 6 थे ना, तो इनका सम का डिफरेंस भी क्या है, 6 ही हो रहा है ना। 27 - 21 करिएगा तो 6 ही आएगा। ठीक है। अब चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन में देखते हैं। देखिए यहाँ कंसेक्यूटिव 6 कंसेक्यूटिव नंबर्स क्या है, 237 238 239 240 241 242। अब देखिए यहाँ क्या करेंगे हम लोग, फर्स्ट और सिक्स का सम सेम होगा ना, सेकेंड और फिफ्थ के, और थर्ड और फोर्थ के। तो हम लोग क्या करते हैं, किसी भी दो नंबर्स को सम कर लेते हैं, जो थर्ड और फोर्थ को। इन दोनों का सम करिए, कितना आएगा, 239 और ये 240। ऐड करते हैं हम लोग, ये 9 4 और 3 7 और ये 2 2 4। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको सिंपली 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, क्योंकि हम लोग देखे थे ना पैटर्न में कि थ्री थ्री टाइम्स होता है सम का। ये 3 से मल्टीप्लाई करिए, 9 3 जा 27 कैरी 2, 7 3 जा 21 और 2 23, फिर से कैरी 2। अब 4 3 जा 12 और 2 14, यानी ये आपका आंसर हो जाएगा 1437। ठीक है। तो इस तरह से अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इतना लंबा ऐड नहीं करके हम लोग अगर पैटर्न को समझते हैं और कंसेक्यूटिव नंबर्स को समझते हैं, तो हम लोग इजिली नंबरों को ऐड कर सकते हैं ना। चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट क्लास में एडिंग लार्ज नंबर्स और सब्ट्रैक्टिंग लार्ज नंबर्स को देखेंगे। थैंक यू वीडियो को पूरा देखने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए।